नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। दिग्विजय सिंह, आज दिग्विजय सिंह पे बात करते हैं, उनके बयानों पे बात करते हैं और दिग्विजय सिंह होने का मतलब क्या है कांग्रेस पार्टी के लिए और उस देश के लिए, इसको जरा समझते हैं। एक थोड़ा न्यूट्रल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और जो दिमागों पे जाले हमारे पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के डाले हुए, उनको हटा के देखेंगे। कुछ बयान दिए हैं दिग्विजय सिंह ने। एक बयान उन्होंने ये दिया कि एक फोटो उनको कहीं मिली कोरा पे, जिसमें बड़े सारे नेता कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अडवाणी जी बैठे हुए हैं और मोदी जी आगे पैरों में बैठे हुए हैं। और दिग्विजय सिंह ने लिखा कि ये संगठन की ताकत है कि एक जमीन पे बैठने वाला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाता है, ये संगठन की शक्ति है। और ये कह के उन्होंने जो है वो तालाब में पत्थर मार दिया, हलचल मच गई। गोदी मीडिया ने इसको एक अवसर माना आरएसएस की तारीफ करने का। उसने इसको पूरा मसला बनाया और पूरी तरह से ये कि देखा दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने ये कहा वो कहा। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह क्या सोचते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। और ये बाद में उन्होंने कहा भी कि मैं कभी भी आरएसएस और मोदी की तारीफ नहीं कर सकता हूं, पर मीडिया को यही सूट करता है। अब एक मिनट को सोचिए, ये वही मीडिया है जो दिग्विजय सिंह के बिगड़े बोल, दिग्विजय सिंह, बंटा ढार, कोई कुछ, ये सब चीजें चलाता है। और ये मीडिया नहीं, सोशल मीडिया भी, और पूरा आरएसएस का इकोसिस्टम दिग्विजय सिंह को इसी तौर पे देखता है। और ज्यादातर भक्त ये मानते हैं कि दिग्विजय सिंह लुटिया डुबाने के लिए काफी है कांग्रेस की, और वो जो बयान देंगे वो कांग्रेस को डुबाने वाला ही होगा और इन लोगों के तो मुंह बंद कर देना चाहिए। उनको मणिशंकर अय्यर की कैटेगरी में रखते हैं। दिग्विजय सिंह ने एक और बयान दिया इसके अलावा। उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा कि कांग्रेस के अंदर भी एक स्लीपर सेल है और सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता एक हाथ में नहीं रहनी चाहिए, सब जगह जानी चाहिए। और जमीनी कैडर की काफी कमी है, यानी जनता के बीच में उनके लोग नहीं हैं। ये दो बयान आए हैं। अब ये मैसेज जा रहा है कि दिग्विजय सिंह भी कुछ शशि थरूर टाइप बन रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है ये फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए निकाल रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह को समझना है तो गहरी और बारीक राजनीतिक चीजों को समझना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह एक आराम तलब, सतही, चमचा पसंद उस टाइप के नेताओं में नहीं है। दिग्विजय सिंह को कभी आपने कलफ लगा हुआ कड़क कुर्ता सफेद पहन के घूमते हुए नहीं देखा होगा। सामान्य नागरिकों वाले कपड़े, गमछे डाल लेना। पूर्व पत्रकार हैं उनकी पत्नी अमृता रॉय, उन्होंने बताया कि वो अच्छे कपड़े पहने, उनके लिए उनकी पत्नी को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं वगैरह वगैरह। खैर वो उनके व्यक्तिगत पर्सनल चीज है, लेकिन एक कांग्रेसी की ये पहचान है जमीन से जुड़ा हुआ हो। तो आज के ये दो बयान हैं, ये बयान उन्होंने ऐसे ही नहीं दे दिए हैं। ये कांग्रेस के एक आइडियोलॉग के बयान है, कांग्रेस के एक चिंतक का बयान है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी का एक नेता है और नीति नियंता है, उसके बयान है। आप कहेंगे मैं इतने बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं दिग्विजय सिंह के लिए। जैसे जैसे हम इस बातचीत में, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको इन चीजों की पुष्टि होती जाएगी कि दिग्विजय सिंह कोई एक आम बयानबाज नेता नहीं है। उसके बयानों में एक चिंतन होता है। ये जब बयान आए तो मैंने एक पत्रकार के तौर पे कहा कि ये तो कमाल हो रहा है, ये आदमी कर क्या रहा है यार। और जो समझ रहे हैं, मैं जानता हूं हमारे मीडिया में बहुत सारे लोग इस चीज को अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन वो चाहते नहीं कि जनता समझे। आप कहेंगे इतनी सारी भूमिका बना रहा हूं, क्या कहना चाहते हैं आप। मैं कहना ये चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की दो बड़ी चीजों को उस आदमी ने पॉइंट आउट किया है। और इतिहास गवाह है कांग्रेस का, जब जब दिग्विजय सिंह ने जो जो पॉइंट आउट किया, वो कांग्रेस पार्टी ने उसको एक समय के बाद फॉलो किया, कांग्रेस ने उस पर काम किया। इसीलिए मैंने कहा नीति नियंता या मार्गदर्शक। आप दिग्विजय सिंह का इतिहास उठा के देख लीजिए और कांग्रेस का वर्तमान देख लीजिए। ये जितने फूफा अंग्रेजी नेता बैठे हुए वहां पे, किसी के भी चिंतन की झलक आप कांग्रेस की नीतियों में नहीं पाएंगे। जितने भी हैं, नाम लूंगा, जो भी हैं जिन्होंने G23 बनाया था, क्योंकि ये एक एलीट क्लास के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी संगठन से चलेगी, ये बात दिग्विजय सिंह ने कही है। और इस बात का मतलब समझिए, एक तो संगठन से चलेगी, दूसरा जो वो अंदर कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर हमारे स्लीपर सेल है, तो वो जिस स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्लीपर सेल मतलब कांग्रेस के, बीजेपी के लोग घुसे हुए हैं। कांग्रेस को इतना बड़ा अगर किसी ने बनाया, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किया, तो वो कांग्रेस नीचे से चलती थी। और आज की कांग्रेस में फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है। मध्य प्रदेश की फ्रेंचाइजी कमलनाथ को दे दी, कमलनाथ ने फ्रेंचाइजी किसी और को दे दी और उन्होंने जिला स्तर पे दे दी। टिकट बट रहे हैं, टिकट बिक रहे हैं, लोग टिकट लेके आ रहे हैं, लेकिन सड़कों पे लड़ने वाला कोई नहीं है। और सड़कों पे कांग्रेस मजबूत कैसे होगी, कोई भी पार्टी मजबूत कैसे होगी, क्योंकि
उसका कार्यकर्ता जब तक पार्टी के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, पार्टी के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं होगा, वो कार्यकर्ता केवल नेता के साथ फोटो खिंचाने वाला नहीं होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचाने का या चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ, इससे पार्टी आगे नहीं बढ़ती है। फ्रेंचाइजी सिस्टम में ये कल्चर बढ़ता है कि कमलनाथ जी क्या चक्कर लगा के आया, मैं कमलनाथ जी के से मुलाकात हुई, पुष्प गुच्छ देते हुए फोटो खिंचवा लिया, इससे पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। कमलनाथ जी को देखने भी नहीं जाए वो आदमी और अपनी पार्टी की राजनीति के लिए जान दे दे, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए जान दे दे, जब तक ये नहीं होगा कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। और जिस भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने बात की है, उस भारतीय जनता पार्टी में अपनी आइडियोलॉजी के लिए कमिटमेंट है। जिसको कुछ भी नहीं पता होगा वो भी अपनी पार्टी के लिए लड़ने को तैयार है, आपके गली में, मोहल्ले में, सब जगह। तो ये होती है आइडियोलॉजी की ताकत। बड़ी बड़ी प्लास्टिक की, रबर की, सिंथेटिक बातें करने वाले लोग ये ताकत नहीं दे सकते। ये ताकत कहां से आती है? विचार से आती है। संगठन में कहां से आती है? विचार से। दिग्विजय सिंह ने विचार भी पार्टी को लगातार दिया। आरएसएस, बीजेपी, उसकी आइडियोलॉजी, हिंदुत्व, सारी कांग्रेस में ये जितने प्लास्टिक के नेता हैं, जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं ना जी, हिंदू सेंटीमेंट के खिलाफ जाओ, सॉफ्ट हिंदुत्व रखो, पंगे मत लो, आरएसएस से हेड ऑन मत करो, आरएसएस के ऊपर हमला मत करो, मोदी को अवॉइड करो, मोदी को नीच कह दिया तो भैया माफी मंगवा लो, बाहर निकाल दो। जब सारे लोग धारा में बह रहे थे और बीजेपी के पिछलग्गू बन रहे थे और बीजेपी का कार्यकर्ता लड़के मोदी को उतना पावरफुल बना रहा था जिससे लड़ने में आपको डर लग रहा था, तब दिग्विजय सिंह था। दिग्विजय सिंह जैसे ये अर्जुन सिंह की धारा के नेता, जिन्होंने अर्जुन सिंह का दौर देखा हो, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात कर रहा था। वो कह रहा था संविधान बचाना है, वो कह रहा था आरएसएस के खिलाफ काम करना है, और वो सारी चीजें लगातार दिग्विजय सिंह टिका रहा। और जब जब वो आदमी ये बात कहता था तो मीडिया वाले ये डुबो के ही मानेगा, ये देखिए इसने हिंदुओं के खिलाफ बयान दे दिया। वो क्यों? क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आरएसएस और आईटी सेल ये दोनों चाहते हैं कि कोई भी कोर पे हमला ना करे, और इसलिए मोदी मीडिया भी चाहता है कि अगर कोई कोर पे हमला करेगा तो हम उसकी ऐसी तस्वीर बनाए, देखो इसने तो शेर से लड़ाई कर ली, अब इसने आरएसएस पे हमला बोल दिया या इसने हिंदुत्व के खिलाफ कुछ बोल दिया तो आप समझिए कि जनता इसके खिलाफ हो जाएगी। ये नैरेटिव बनता रहा है। और ये नैरेटिव क्यों बना? क्योंकि आपको एक व्यक्ति से डर लगता है, उस सोच से डर लगता है। वो सोच क्या है? कांग्रेस पार्टी अगर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े, उसका एक कार्यकर्ता एक एक लड़े, तो दूर दराज के गांव में रहने वाला एक कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी के लिए जान देगा। वो वहां पर बूथ पे खड़ा रहेगा, वोटों की धांधली रोकेगा, कुछ भी रोकेगा, क्योंकि वो विचारधारा से जुड़ा है। लेकिन अगर नेता से जुड़ा हुआ है, केंद्रीकृत सिस्टम में है, चमचागिरी में ध्यान देने वाला है, तो उसके घर पे फोन आएगा, नेताजी आने वाले बूथ पे, जल्दी आ जाओ, दौड़ा दौड़ा पहुंच जाएगा, नेताजी को गाड़ी में बिठाने तक रहेगा, चल भैया पुड़िया खा लें यार। तो किससे जोड़ना जरूरी है? आपको अपनी आइडियोलॉजी से जोड़ना जरूरी है। और ये जो बातें दिग्विजय सिंह करता था, जिसके लिए उसको बंटा ढार और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, बाद में जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली तो उनको सड़क पे समझ में आया कि भाई यही रास्ता है, यही रास्ता है जो सामाजिक न्याय का रास्ता है, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, सेकुलरिज्म का रास्ता है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, और संविधान बचाने का रास्ता है, लोकतंत्र बचाने का रास्ता है। जिस पे दिग्विजय सिंह हमला करता था वो आज कांग्रेस पार्टी की नीति है, और खुलकर राहुल गांधी उस पर अटैक कर रहे हैं। बात यह है कि किसी के डर से अगर तुम उसके जैसा रूप रंग धर लोगे, उससे लड़ तो नहीं पाओगे। आज तुम कमजोर हो तो इसलिए कमजोर हो कि तुम्हारी विचारधारा के लिए तुम्हारे लोगों में उतना कमिटमेंट नहीं है जितना कि सामने वाले की विचारधारा के लिए सामने वाले के लोगों में है। और वो इसलिए नहीं है कि तुम हमेशा डर डर के अपनी विचारधारा की बात करते रहे, तुमको लगता रहा कि मेरी जो आइडियोलॉजी है, यानी कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उनकी, वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मात खा जाएगी, लोग हिंदुत्ववादी हो रहे हैं, कट्टर हो रहे हैं, तो हमको चुपचाप से पंगे नहीं लेने हैं। अरे महानुभावों, वही समय था लड़ने का। जब लड़ोगे तो जिंदा रहोगे, मुकाबला करोगे तो हौसला रहेगा, और कार्यकर्ताओं का हौसला कायम रखना था, नहीं रखा। उसी की वजह से बहुत सारे नेता भाग गए। उनको लगा कि भैया सामने वाला तो दानव है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर ये सोचेगा, अरे यार फला आदमी जो तो बहुत नज़दीक है, तो राहुल जी का, सोनिया जी का, ये भी कह रहा है कि नहीं बीजेपी को हराना बड़ा मुश्किल है, अब तो हमको हिंदुत्व के खिलाफ बोलने नहीं चाहिए, अब तो हमको टीका लगा लेना चाहिए, हमको तो सारे हिंदुत्व वाले काम कर लेने चाहिए। और वो राहुल गांधी से भी करा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? आपका जो कमिटेड कार्यकर्ता था, जो सेकुलरिज्म को पसंद करता था, वो आपके सॉफ्ट हिंदुत्व को देख के निराश हो गया, और आप सामने वाले की ताकत देखकर निराश हो गए। पार्टी कमजोर पड़ती चली गई, और दिग्विजय सिंह जैसे नेता गिनती के खड़े हुए थे। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के एक दिन पहले वो आदमी जब दो बयान देता है,
उन दोनों बयानों में बड़ी बात कह देता है कि संगठन मजबूत करो और संगठन में जमीनी स्तर पे ताकत दो। कांग्रेस पार्टी को आज ये स्वीकार करना चाहिए कि वो संघर्ष की पार्टी बन चुकी है। उसका जो आयतन है वो संघर्ष वाला है, वो राज सत्ता वाली पार्टी नहीं है। ये सोफिस्टिकेटेड कलफ लगे कुर्ते उसको कुछ नहीं देने वाले हैं। ये इंग्लिश स्पीकिंग एलीट कुछ नहीं देने वाला है, क्योंकि वो जो कार्य करता है वो जयराम रमेश के लॉजिक को नहीं समझ रहा है। भाई तुम जो बुद्धिजीवी 4-6 लोग हैं उनके बीच में बोल रहे हो, और बुद्धिजीवी तो स्वार्थी महा होता है, वो देखता है जिसकी सरकार है उसके जैसी बात करने लगता है। वो तुम्हारी बात समझ के भी तुम्हारे साथ कभी नहीं आएगा। आम जनता के बीच में उसके मुद्दे, उसके मसले, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी गरीबी, उसकी बेकारी, उसकी परेशानियां, उसके मसले। आज देश में जब 10,000 रुपए में एक महिला 5 साल के लिए सरकार सौंप देती है किसी को, और आपकी आइडियोलॉजी उसको नहीं चाहिए, उसकी प्रायोरिटी है उसका पेट पल जाए। आप उसको गालियां दे सकते हो सोशल मीडिया पे, लेकिन उसने उसका चयन किया, तो जरूरत यह है कि आप उसकी लड़ाई लड़ो। आज कांग्रेस अगर मनरेगा की लड़ाई आगे ले जाने की तैयारी कर रही है, जब मनरेगा आया था मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि मनरेगा का एंगल क्या है। धन्यवाद कांग्रेस के नेताओं, आपने उसको समझा। नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं कौन कौन लोग देखते हैं और किस किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं। बहरहाल आज अगर कांग्रेस को बचाना है तो कांग्रेस की विचारधारा पे ताकत लगाओ। दिल्ली की तरफ मत देखो, चुनाव की तरफ मत देखो, सत्ता की तरफ मत देखो। आप देखो, देश को बचाने के लिए ताकत लगानी है, सड़क पे उतरना है, गांव में जाना है, और नेताओं को अपने आसपास ये मधुमक्खियां हैं इसको मंडराना बंद कर देना चाहिए। और ये दिल्ली के नेता नहीं, सभी नेता, क्योंकि ये मधुमक्खियां स्वार्थी मक्खियां हैं। इनको कतई आपकी आइडियोलॉजी से कमिटमेंट नहीं है। आपको वो आदमी चाहिए जो आपकी आइडियोलॉजी के लिए लड़े। एक कम्युनिस्ट पार्टी के एक जिले में 500 लोग भी अगर होते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए कमिटमेंट होता है उनका। आपके लोग जिस दिन आइडियोलॉजी के लिए कमिट हो जाएंगे, उस दिन वो बूथ पे बीजेपी वाले से लड़ेंगे। उस दिन आपका बीएलए देखेगा कि 4 मेरी बूथ पे गलत वोट जुड़ रहे हैं तो विरोध करेगा। उस दिन अकेले राहुल गांधी के भरोसे सब नहीं बैठे रहेंगे और ये नहीं कहेंगे सोशल मीडिया पे वाह क्या बात कही है। लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए जरूरी है संगठन, और संगठन के लिए जरूरी है कमिटमेंट। विचारधारा के लिए दिग्विजय सिंह एक लंबे समय से उसी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए लड़ रहा है, और यही आदमी उसको मजबूत बनाता है, यही चीज उसको मजबूत बनाती है। आप देख लो उदित राज का, नियमित रूप से वो व्यक्ति लगा है अपना दलितों की आवाज, इसकी आवाज उठा रहा है, रख रहा है मजबूती से। वोटिंग की धांधली की बात होती है, आगे खड़े होते हैं दिग्विजय सिंह। आज पार्टी कर रही है बात, उस वक्त जब वोटिंग की धांधली की बात आती थी, चुनाव नजदीक आता था, तो यही खड़गे साहब थे। सर्कुलर चला जाता था पार्टी में, ज्यादा धांधली की बात मत करो, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता समझेगा कि वोट देने से कांग्रेस को क्या फायदा, वोट तो बीजेपी को चला जाएगा। तो कमिटमेंट चाहिए भैया, लड़ना है, जीना है आपके लिए। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जो है वो एकमात्र ऐसा नेता है जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ रहा है। वो बीजेपी का उदाहरण उसने दिया, उसने तुरंत बता दिया कि ये उदाहरण उसने क्यों दिया था। वो बीजेपी की तारीफ करने के लिए, आरएसएस की तारीफ करने के लिए नहीं दिया था, ये बताने के लिए दिया था कि नीचे से ताकत मिलनी चाहिए, नीचे वाले को भरोसा होना चाहिए कि मैं देश को बदलना चाहता हूं, तो वो आगे बढ़े, तो पूरी लीडरशिप उसको आगे बढ़ाए। कन्हैया कुमार की तरह गठबंधन की चिंता करके किसी नेता को, इससे पहले उस जोश में है वो, तब उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, ठंडा होने तक इंतजार करोगे। ऐसे राजनीति चलती है। नमस्कार, जय हिंद।